केवल अफगानिस्तान तक नहीं, हमें मक्का के उस मंदिर को भी लेना होगा जहां महादेव की गंगा जमजम के रूप में बहती है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, संघी नफरतबाजों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुस्लिम विरोधी बयान देते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले भाषण खुले मंच से दे रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के नरसंहार का आह्वान खुले मंच से किया जा रहा है। द न्यू नॉर्मल है ये कि ये सामान्य हो गया है। जब कार्रवाई सख्त नहीं होती है तो उनके हौसले और बुलंद होते हैं। ऐसा ही एक सबसे बड़ी मिसाल है यति नरसिंह आनंद। हर महीने इसका एक भाषण आता है, मुसलमानों को काट दो, मुसलमानों के का नरसंहार कर दो, इस देश से मिटा दो नाम, इस तरह की बातें ये करता रहता है। और उसके बावजूद भी गिरफ्तारी होती है, छूट जाता है। ऐसे जेनोसाइड का, नरसंहार का आह्वान करने वाला छूट कैसे सकता है? मतलब साफ है कि मुकदमे हल्के बनाए जाते हैं बीजेपी शासित राज्यों के अंदर, जिसकी वजह से ये बाहर आता है। लेकिन अब इसकी वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थू-थू हो रही है और एक मुहिम हमारे खिलाफ छिड़ रही है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ वो लोग हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की जिम्मेदारी थी। यति नरसिंह आनंद के वीडियो अल जजीरा ने अपने एक स्पेशल स्टोरी के अंदर डाल के चलाए हैं कि ये वो व्यक्ति है जो भारत में खुलेआम घूम रहा है और ये मक्के तक के लिए आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल कर रहा है, पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए अपमानित शब्द इस्तेमाल कर रहा है, और सरकार किस तरह की कार्रवाई कर रही है, जो सरकार वहां बीजेपी की है। अलका लामा जी ने अल जजीरा के इस ट्वीट को कोट करके लिखा है, संघी धनकर वीपी इंडिया जी, यहां देखिए आप लोगों की मेहरबानी से कौन भारत की धरती पर ही धर्म विशेष के खिलाफ नफरत की आग उगल रहा है और उसे ट्वीट कर विश्व से भारत का डंका कौन बजवा रहा है। राहुल गांधी जी द्वारा की गई भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत का एक और उदाहरण। अब यहां पर एक तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहे हो देश का, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का काम कर रहा हो, जो हिंदू मुसलमान एक साथ रहता है भारत में। और तीसरी चीज यह है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अल जजीरा ने अगर कवर किया है, अल जजीरा की ये स्टोरी है, एक अंश भाग इसका लगा दीजिए, अरेबिक के अंदर है, 10 सेकंड का लगवा देता हूं ताकि आपको भी समझ में आएगा किस तरह का कवरेज वहां चल रहा है। केवल अफगानिस्तान तक नहीं, हमें मक्का के उस मंदिर को भी लेना होगा जहां महादेव की गंगा जमजम के रूप में बहती है। तो दोस्तों, देखा आपने, ये 10 सेकंड का सिर्फ उनकी स्टोरी का है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अरब देशों में हंगामा खड़ा करने वाला काम है। इससे पहले नुपुर शर्मा को लेकर हंगामा हुआ था और अब ये एक नया हंगामा शुरू हो रहा है। ओआईसी पहले ही कार्रवाई की मांग कर चुका है। ओआईसी वो अरब देशों का संगठन है। पैगंबर साहब सिर्फ भारत के मुसलमानों के नहीं है, बल्कि वो विश्व के लोगों के हैं। अब यहाँ पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होना। आप देखिए इस स्टोरी के मैं कुछ स्क्रीनशॉट लगाता हूँ। ये एक स्क्रीनशॉट में नरसिंह आनंद भाषण दे रहा है, जिसमें अरबी में नीचे लिखा हुआ, एक मुस्लिम दंगा पीड़ित का घर सामने उसके तबाह है, उसके आंसू हैं, और वो भी इस स्टोरी में लिया गया है। नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर इस स्टोरी में ली गई है कि इनकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। तो यहाँ पर सीधे तौर पर ऐसे अरब देशों के अंदर इस पूरे विवाद को हवा मिल रही है, कार्रवाई सख्त नहीं होने की वजह से। और ये कहा जा रहा है कि किस तरह का काम भारत में हो रहा है। पैगंबर साहब पर खुले मंच पर आपत्तिजनक टिप्पणियां, मुसलमानों को खत्म करने का आह्वान, मक्के तक जाने का और मक्के को मंदिर बनाने की बात, ये सारी चीजें यति नरसिंह आनंद पे कार्रवाई किस तरह की होती है, ये बड़ा सवाल बन चुका है। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट की, हिंदी का इनका ये एक अनुवाद वाला ट्विटर हैंडल है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की हेट स्पीच पर की गई टिप्पणियों का असर देखिए। इस घटिया और हमेशा मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने वाले गुंडे यति नरसिंह आनंद के मन में सुप्रीम कोर्ट का खौफ देखिए। हिंदू जागृति मंच के कार्यक्रम में उस गुंडे के भाषणों का पुलिस की कार्रवाई से कोई लेना देना है, सवाल है। हिंदू जागृति मंच करके एक संस्था ने कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें इसने खूब नफरत भरे भाषण दिए और वो क्लिप्स वायरल होके अरब देशों तक जा पहुंची। अब अरब देशों के अंदर अल जजीरा की स्टोरी के बाद कार्रवाई की मांग तो उठना वाजिब है ही, लेकिन हमारे डिप्लोमेटिक टाइज हैं, हमारे रिश्ते हैं, हम उनसे तेल खरीदते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा व्यापार होता है, बहुत कुछ टिका हुआ जो 70-80 सालों के अंदर बनाया गया। ऐसे नफरतबाजों की वजह से क्या दाव पे लगाया जा रहा है रिश्तों को? ये बड़ा सवाल बनता। सबरंग इंडिया ने लिखा है, यति नरसिंह आनंद ने इस्लाम खत्म करने के लिए दुनिया को एक होने का आह्वान किया। अभी अरब देशों के साथ संबंध जो दुनिया के हैं, वो जाहिर सी बात है आप समझ सकते हैं किस तरह का रिएक्शन हो रहा है, किस तरह का रिबटल हो रहा है। मुस्लिम जर्नो मिरर करके वो वेब पोर्टल है, उसमें लिखा, इस पूरे के पूरे भाषण के बाद जो अभी 2 दिन पहले दिया, यति नरसिंह आनंद ने एक बार फिर दिया मुस्लिम विरोधी बयान,
बोले हिंदू राष्ट्र के लिए मक्का पर भी कब्जा करना होगा। इस तरह के बयानों से किस तरह की आग लगाने का काम हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, तो छोड़िए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम देशों के अंदर मुस्लिम देश सीधे तौर के ऊपर ये बात रख रहे हैं जो अल जजीरा ने रखी कि भाई कार्रवाई कब होगी, इस पर कार्रवाई होके क्या होगा। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, इससे पहले कितनी बार अरेस्ट हुआ और जरा में छूट गया। जाहिर सी बात है चार्जशीट कमजोर है, जो बेल मिल गई। भाई एक इंसान दंगों की बात ओपनली कर रहा है, दंगे करने की बात कर रहा है, मुसलमानों को मार डालने की बात कर रहा है, ये सारी चीजें कर रहा है, उसके बावजूद भी कैसे केस लग रहा है। एबीपी न्यूज ने लिखा था आज से 6-7 महीने पहले, अलीगढ़ न्यूज, मदरसों और एएमयू को बारूद से उड़ा देना चाहिए, स्वामी यतीम नरसिंह आनंद का विवादित बयान, केस दर्ज। भाई केस दर्ज हुआ, गिरफ्तार हुआ तो हुआ क्या, तो पर खुले में घूम रहा है, फिर ऐसे बयान दे रहा है। उससे पहले तो इसने प्रधानमंत्री मोदी जी तक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी यतीम नरसिंह आनंद ने, और बीजेपी की महिला नेत्रियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उसके बावजूद भी ये खुले में आराम से घूम रहा है। यहां तक कि पृथ्वीराज चौहान जो मशहूर योद्धा हैं, भारत के जिन्होंने राज किया, उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करी इस व्यक्ति ने, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई ऐसी देखने को नहीं मिली। तो ये बड़ा सवाल है कि कार्रवाई करने से पीछे हटने का काम क्यों हो रहा। यतीम नरसिंह आनंद पे कार्रवाई अगर सही हुई होती तो बार बार क्या मुसलमानों के खिलाफ मार डालने के बयान देता, नरसंहार के बयान देता, या देने की हिम्मत होती। ये कैसी कार्रवाई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अरब देशों के अंदर ये सवाल साथ में उठ रहा है। मेरा आपसे भी निवेदन है कि इसको आगे बढ़ाइएगा, लोगों को तक पहुंचा दीजिए, ताकि जो कार्रवाई करने वाले हैं कम से कम इतनी सख्त कार्रवाई करें इस बार कि जिससे पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी बदनामी हो रही है वो रुके और हमारी छवि को कोई धूमिल ना होने दे। हमारा एक गौरवशाली इतिहास है भारत का, और उस इतिहास के ऊपर हमला कर रहे हैं यतीम नरसिंह आनंद जैसे लोग, जो सीधे तौर के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि को धूमिल कर रहे हैं। अरब देश इससे पहले वैसे ही नाराज हुए थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नूपुर शर्मा और तमाम लोगों की बयानबाजी के खिलाफ, और अब ये खुले में जिस तरह से इसने धमकाया है, जिस तरह से पैगंबर साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। किसी को अधिकार नहीं है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म के ऊपर ऐसी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। मौन क्यों है? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी मौन है, गृह मंत्री अमित शाह जी मौन है, सब मौन है। तो ये मौन समर्थन कहलाता है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिएगा। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी करने को कहिएगा, और जितने साथी आपके देखते हैं उनसे कहिएगा कि आगे अपने जो फैमिली ग्रुप्स हैं या जो दोस्तों के ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पर, इसका लिंक उनमें जरूर साझा करें, क्योंकि रीच बहुत गिरा दी गई है। आप ही लोग इसको आगे पहुंचा सकते हैं। तो आप जब शेयर करेंगे तो इसको और लोगों तक पहुंच जाएगा, नहीं तो बहुत कम लोगों तक ही पहुंचेगा। तो मेरा निवेदन है, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा, और जुड़े रहिएगा। जितना आगे भेज सकते हैं इसको भेजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।